सुकौशलम संवतम योग उच्चते, अर्थात कर्मों की कुशलता ही योग है और समान बुद्धि से कार्य किया हुआ ही योग है। अब जहां से हम आए हैं, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हार्टफुलनेस। जिस संस्था को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनके जो ग्लोबल गाइड हैं, जो वैश्विक गुरु हैं, वो योग के बारे में क्या कहते हैं? योग है अपने रचयिता से, जो हमारा रचयिता है, जो गॉड है, उनसे मर्जर हो जाने की जो प्रक्रिया है, उसे हम योग कहते हैं। तो आप जो सुबह सुबह यहाँ आए हैं, तो योग का मतलब सिर्फ और सिर्फ शारीरिक परिणाम या शरीर को स्वस्थ रखना ही नहीं है। इसका बहुत गहरा अर्थ है और इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ये समझ जाते हैं तो शरीर को स्वस्थ रखना बहुत आसान होगा हमारे लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा हार्टफुलनेस के बारे में बता देता हूँ। क्योंकि जब कल हमारी मैनेजमेंट से बात हुई तो हार्टफुलनेस के बारे में थोड़ा सा अनजान थे, तो थोड़ा सा हार्टफुलनेस के बारे में आपको मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये एक ऐसी संस्था है जो 165 देशों में कार्यरत है। 165 देश इस संस्था से हार्टफुलनेस के माध्यम से मेडिटेशन का लाभ उठा रहे हैं। और हार्टफुलनेस का अर्थ क्या है? ये जो शब्द है उसके मायने क्या है? देखिए, हम कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, इसी तरह से हमारी जो इंद्रियां है वो डिफरेंट वर्क करती है। ऐसे ही हमारा हृदय है, वो क्या करता है? हमारा हृदय महसूस करने का कार्य करता है। तो जो हृदयानुभूति है वो हार्टफुलनेस है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ हृदयानुभूति, वो आपको अभी महसूस होगी। ये केवल शब्द नहीं है। जो भी प्रैक्टिकल सेशन 20 से 25 मिनट का होगा, यहाँ पे उपस्थित कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो व्यक्ति हृदय को महसूस नहीं कर पाएगा। आप इसे महसूस करेंगे और जब हार्टफुलनेस के मायने आपको समझ में आएंगे कि व्हाट इज द हार्टफुलनेस। अभी आपको ये शब्द लग रहे होंगे केवल, लेकिन यू फील आफ्टर 25 मिनट्स कि व्हाट इज द हार्टफुलनेस। अब थोड़ा सा जो हार्टफुलनेस कार्य करता है, जैसे आपका जैन सोशल ग्रुप है, आपकी जो सोसाइटी है, वो कुछ कार्य करते हैं, वैसे ही हार्टफुलनेस की जो कोर कॉम्पिटेंसी है, वो कोर कॉम्पिटेंसी ये है कि वो ध्यान करना सिखाते हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? दैट इज फ्री, इट्स नो चार्ज। आज के समय में जो मेडिटेशन है, बड़ी सी बड़ी संस्थाएं, दे आर टेकिंग द मनी, बट इज हियर टोटल फ्री। सबसे खूबसूरत बात जो है, इतनी महत्वपूर्ण चीज और बिल्कुल फ्री सिखाई जा रही है। अब ध्यान करना क्यों आवश्यक है? आज के समय में महत्वपूर्ण मेडिटेशन क्यों है? उसका कारण क्या है? हमारी जीवन शैली, तनावपूर्ण हमारा जीवन है, और इसलिए ध्यान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है 21वीं सदी के अंदर। मैं अपने दादाजी का अगर जीवन देखूं तो वो नित्य डेली योग प्राणायाम करते थे। ध्यान उनके जीवन का हिस्सा था। अगर आप अपने दादाजी को भी देखेंगे, एक बार सोच के देखो, उनको इस तरह से कैंप में बुला के योग प्राणायाम सिखाने की जरूरत नहीं थी। उनके जीवन की वो चीज हिस्सा थी। लेकिन आज हमें वापस बेसिक पे लौटने के लिए हमें बताया जा रहा है कि ध्यान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और 21वीं सदी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा ध्यान की एक बेसिक चीज समझते हैं कि ध्यान क्या है। देखिए, हमारे जैसे मम्मी पापा में बोलते हैं, बेटा देखो, ध्यान से काम करना, ध्यान से रोड क्रॉस करना, ध्यान से किसी चीज के बारे में सीखना। तो यहाँ हमारे पेरेंट्स हमको ये बोलना चाहते हैं
कि किसी चीज पर फोकस होकर, एकाग्र होकर हम उस कार्य को करें। तो सिंपल साधारण परिभाषा क्या निकलती है? एक ही चीज के बारे में लगातार सोचने की जो प्रक्रिया है उसे हम ध्यान कह सकते हैं। बिल्कुल साधारण। अब आपने सुना भी होगा, वॉट एवर वी थिंकिंग वी बिकेम। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। अगर इसी चीज को उल्टा कर लिया जाए, जो हमें बनना है उसकी तरफ फोकस कर लिया जाए, तो हम वो बन जाएंगे। अब देखिए, अगर मुझे तो कुछ बनना है, जैसे मान लीजिए कोई सिंगर बनना चाहता है, ही इज फोकिंग टू सिंगिंग। कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, वो खेल पे ध्यान करता है। कोई बिजनेस करना चाहता है, वो बिजनेस पे ध्यान करता है। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि अगर हमारा फोकस परम है, अल्टीमेट है, तो हम उस पर पहुंच सकते हैं। पर ऐसा नहीं कहूंगा कि हम ईश्वर बन जाएंगे, हम गॉड बन जाएंगे, बट हम ईश्वरीय हो जाएंगे। ईश्वरीय का मतलब क्या? ईश्वरीय का मतलब ये कि जो ईश्वरीय गुण है वो हमारे में डेवलप हो जाएंगे। ईश्वरीय गुण क्या है? सहनशीलता, प्रेम, करुणा, ये सब चीजें धीरे 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 आप में डेवलप होने लग जाएगी। और ये आपको आज महसूस होगा, डे फर्स्ट ही आपको महसूस हो जाएगा। अभी जब आप प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, यू फील समथिंग इज वेरी डिफरेंट। तो मेडिटेशन करने से हमें क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, बस क्या बोले जी जी। तो ध्यान का थोड़ा सा जो बेनिफिट है, अगर बच्चा ध्यान करता है, स्टूडेंट ध्यान करता है, तो उसकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। अगर बिजनेसमैन ध्यान करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर किसान ध्यान करता है उसके खेतों में जाकर, तो उसका जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब हम जो मैं चीजें बता रहा हूं वो हो सकता है कि शब्द इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितनी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है। जो हम प्रक्रिया अब शुरू करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट डे फर्स्ट आर देयर। सो लिटिल बिट इंट्रोडक्शन आई एम गिविंग टू यू एंड 3 सेशन, 3 सेशन होंगे इसके अंदर। फर्स्ट इज रिलैक्सेशन विद मेडिटेशन इज टुडे, टुमारो इट्स रिजुविनेशन या डिटॉक्सिफिकेशन, एंड थर्ड वन इज द प्रेयर। तो अभी हम प्रायोगिक सत्र स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, पर वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं हमारे ब्रदर अशोक को इनवाइट करना चाहूंगा। वो रिलैक्सेशन कराएंगे, जैसे जैसे वो बोलेंगे वैसा वैसा आपको मानसिक तौर पर करना है। अर्थात वो एक तरह से वॉइस कमांड देंगे आपको, और आपको वो जो कमांड दे उसे मानसिक रूप से करते जाना है। ये एक रिलैक्सेशन की प्रक्रिया है जो ध्यान से पहले की जाती है। उससे ध्यान लगाना आसान हो जाता है, और इसे कोई भी कर सकता है। इसे एक बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है। इस रिलैक्सेशन की प्रक्रिया से आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाएगी। उसके बाद जब आप योग करेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो लेट आई एम जस्ट इनवाइटेड टू मिस्टर अशोक। आराम से बैठ जाएं।